आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा सा शिव चर्चा कथा लाई हूँ। इस कथा को पूरा सुने, ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए कथा की ओर चलती हूँ। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। एक दिन की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा बहुत ही कंजूस थी और बहुत ही जलनता इंसान थी। मतलब हर किसी को देखकर उसे बहुत ही जलन हुआ करता था। अब वो जब बूढ़ी हो गई तो हुआ क्या, वो जलती इसलिए सभी से थी क्योंकि जो भी कोई काम करता था तो उसे लगता था क्या ये काम वो क्यों कर रही है, जो करेंगे हम ही करेंगे। इसी वजह से उसे जब उसका मृत्यु हुआ, बूढ़ी अम्मा जो थी उसका जब मृत्यु हो गया तो वो भगवान के पास गई। भगवान के पास जाने पे भगवान ने उसे वहाँ से वापस भेजा दिया, वापस भूत के रूप में ही भेजाया। और बूढ़ी अम्मा से महादेव जी बोले कि देखिए माता, आप जाइए और आप कुछ नेक काम करके आइए जिससे कि मैं आपको फिर से दोबारा जन्म दे सकूं। तो ये बात सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत ज़ोर से भड़क गई और बूढ़ी अम्मा महादेव जी से बोलने लगी कि प्रभु, आप कैसे न्याय करते हैं। आज तक मैंने गलत किया ही क्या हूँ जो कि आप मुझ पे अकलंक लगा रहे हैं। ना ही तो कोई पाप किया हूँ, ना ही तो कभी चोरी डकैती की हूँ, तो आप मुझ पे अकलंक क्यों लगाते हैं। गुरु भाई बहन, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा। आप ये मत समझिएगा कि मैं चोरी करूँगी तभी मुझे पे पाप लगेगा। आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी का कत्ल करूँगी तभी मुझे पाप लगेगा। किसी के बारे में आप बुरा सोचिएगा फिर भी पाप लगेगा। आप किसी का निंदा शिकायत कीजिएगा फिर भी पाप लगेगा। और किसी से जलना, हम किसी से जले क्यों, कोई भी हो। गुरु भाई बहन, आप लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। आप 2 रुपया ज़्यादा कमाते हैं और कोई 2 रुपया कम कमाता है, तो उससे होता क्या है, हम जले क्यों उससे। जब वो 2 रुपया कमा रहा है तो मैं काहे उसका सोचूंगी कि वो मुझसे 2 रुपया वो ना कमा कर मैं ही कमाऊं। यही बात है गुरु भाई बहन। आप लोग जब भी, जो अमीर रहता है ना वो ज़्यादा घमंडी होता है, और जो अमीर होता है वही मक्खी चोंच भी होता है। अमीर इंसान सोचता है कि गरीब जो है ना वो सब दिन गरीब ही रहे, और जो अमीर हो गया है वो सब दिन अमीर ही रहे। अमीर तो हर वक्त यही बात सोचता है कि मैं आज 2 रुपया कमाया हूँ तो कल मैं 4 रुपया कमाऊँ, और मैं आज अगर 4 रुपया कमा लिया हूँ तो कल मैं 8 रुपया कमाऊँ। लेकिन गरीब क्या सोचता है कि भगवान महादेव जी, आज मैं अगर 1 रुपया कमा लिया हूँ और इससे मेरा पेट भर गया, तो महादेव जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इतनों कमाए आप मुझे रोज़ का दे दीजिएगा तो शायद मेरा फैमिली परिवार चल सकता है, मैं गरीब लोग का पेट भर सकता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा गुरु भाई बहन, अगर महादेव जी के सच्चे भक्त होंगे आप लोग तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो जो गुरु भाई बहन ये शिव चर्चा को देखिएगा, अब आप ही बताइए क्या मैं गलत बोल रही हूँ। ये बात सही है कि जो जितना रुपया पैसा वाला होता है ना उतना घमंडी होता है और उतना वो सोचता है कि और रुपया मुझे हो, और जो गरीब रहता है वो सोचता है कि मुझे 2 ही रुपया वक्त का मिल गया ना तो बहुत है। आप लोग जो अगर मतलब अमीर हो भाई गरीब हो, अगर गुरु भाई बहन आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रही हूँ। ये आप लोग को बस एक कहानी के माध्यम से बता रही हूँ कि जो मेरे साथ ऐसा घटना घटा है, इसी वजह से मैं आप लोग के बीच ये बात रख रही हूँ। काहे कि जो इंसान आगे बढ़ने लगता है ना तो अमीर लोग चाहता है कि उसका पैर खींचकर नीचे डाल दूं और वो नीचे ही रहे, वो ऊपर ना जाए। इसी वजह से अगर आप मुझे देखकर जलिएगा ना
तो आपका टेंगड़ी खुद ब खुद खिंचा जाएगा। इसीलिए किसी को देखकर नहीं जलना चाहिए। तो चलिए वीडियो की ओर चल रही हूँ। वो बूढ़ी माँ को महादेव जी भेजे तो बूढ़ी माँ जो भी बात हुआ बोलकर और वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद देखिए गुरु भाई बहन, वो अभी भी वो बूढ़ी अम्मा जो भूत के रूप में थी वो वहाँ से निकल पड़ी। रास्ता में जब चलने लगी तो एक घर मिला। उस घर में जाकर वो बहुत ही हाहाकार मचा दी। उस घर में जाकर कभी किसी को परेशान कर रही थी तो कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। तब देखिए महादेव जी सोचे मन में कि कैसी मेरी भक्त है। वो बूढ़ी अम्मा जो थी वो महादेव जी के परम प्रिय भक्त थी, लेकिन बस वो गलती पे गलती किए जा रही थी। इसीलिए महादेव जी कुछ दिन के लिए उसे वहाँ से भेजे थे। तो देखिए ऐसे ही सब परेशान होकर अंत में महादेव जी हार पार के और उस बूढ़ी अम्मा को वापस बुला लिया। बूढ़ी अम्मा को वापस बुलाने के बाद देखिए गुरु भाई बहन, ऐसा भी होता है कि कोई शिव सृष्टि के सामने शिव जी को भी झुकना पड़ता है। अपने भक्त के सामने महादेव